नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं कमर गौस। अभी वक्त है एमपी की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, करीब 26 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ पूरा। 11 की मौत, 217 हुए घायल, 184 लोगों को किया गया रेस्क्यू। हरदा विस्फोट के बाद एक्शन में मध्य प्रदेश प्रशासन, मौत के कारखाने पर छापेमारी कार्रवाई, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। कलयुगी बेटा निकला अपने पिता का हत्यारा, पिता द्वारा मां के साथ मारपीट करने से परेशान था बालक, तैश में आकर नाबालिग ने कर डाला खून। अब खबरें विस्तार से। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में आग और ब्लास्ट के मामले में अब तक 11 लोगों की मौत हुई है। आंकड़ा बढ़ सकता है। बुधवार सुबह तक मलबे को हटाने का काम जारी रहा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को हरदा हादसे के बाद कलेक्टर्स के साथ मीटिंग की थी। उनसे एक दिन में अपने अपने जिले की रिपोर्ट बनाने को कहा था। पटाखा फैक्ट्रियों के संचालन को लेकर जानकारी जुटाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद इंदौर, रीवा, भोपाल समेत कई जिलों में जिला प्रशासन की टीमों ने पटाखा फैक्ट्रियों की जांच की। रिपोर्ट मिलने के बाद मध्य प्रदेश सरकार पटाखा फैक्ट्रियों पर कार्रवाई कर सकती है। चलिए घटना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता राजेंद्र से। जी, हरदा से जो है तो हमारे रिपोर्टर राजेंद्र जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, इस दर्दनाक हादसे में अब तक कितने लोगों की मौत की पुष्टि हुई है? क्या ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है? जी, मैं बताना चाहता हूँ सर। जो भीषण हादसा हुआ, जो पटाखा फैक्ट्री में जो आग लगने की घटना हुई है, जो ब्लास्ट हुआ है, इसमें अभी मतलब सरकारी आंकड़े के हिसाब से तो 11 से 12 लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो तलघर बना हुआ है फैक्ट्री में, तो इसमें क्या है, जो अभी रेस्क्यू टीम जो लगी हुई है, वो प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन अभी कुछ चीजें सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि 200 से 300 लोग वहाँ पे काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने लोग बता सकते हैं। तो राजन, वही प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन के जरिए? प्रशासन तो लगातार लगा है। कल से रात्रि में भी रेस्क्यू जो है चल रहा है और आसपास के जिलों से भी टीम आई है और लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पहले भी जो अवैध पटाखा फैक्ट्री में चल रही थी, इससे पहले भी इसमें 3 लोग की जान 2021 में चल रही थी आग जाने की घटना होने के कारण। इसके बाद प्रशासन की जो लापरवाही हुई, समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई और स्थानीय लोगों ने पहले भी मतलब कलेक्टर को कई बार आवेदन दिया इस मामले को लेकर, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इस वजह से ये हादसा हुआ। ये यहाँ पे जो तो एनडीआरएफ की टीम जो है तो रेस्क्यू कर रही थी, अब तक कितने लोगों को बाहर निकाली है? एनडीआरएफ टीम जो लगी हुई है, देखो इसमें तो ऐसा है कि जो मौके पे सारी चीजें हैं, जो मलबा पड़ा हुआ है, तो इसमें जेसीबी के माध्यम से सारी चीजें हैं। अभी तक शाम तक 11 लोगों की जो मृत्यु हुई, वो जो सब में पहले निकले थे, अभी तो खाली चल रहा है उनका रेस्क्यू काम, अभी कुछ मिल नहीं पाया। जी, यहाँ पे जो है तो मोहन सरकार के जरिए घायल और मृतकों को मुआवजे की बात कही गई थी, जो घोषणा की गई थी, क्या घोषणा की गई है, कुछ आप इसके बारे में बताइए। मोहन यादव जो सीएम है एमपी के, उन्होंने 4-4 लाख रुपए जो परिजनों को देने का जो मृत्यु हुई है उनको, और राहत बचाव का जो काम चल रहा है। आज सीएम मध्य प्रदेश के पहुंचने वाले हैं हरदा 3 बजे और जो मरीजों से मिलेंगे और घटनास्थल का जायजा लेंगे। हाँ, वही सरकार ने जो फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है, किस तरह की कार्रवाई करने का कदम उठाने का फैसला लिया है? मोहन सरकार की तरफ से कड़ा जो भी है मतलब कार्रवाई की जाएगी, और जो आरोपी थे, जो अपने राजेश अग्रवाल, उनके साथ में 2 लोग और अन्य थे, उनको भी पुलिस ने मतलब राजगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे कार्रवाई जारी है। अच्छा राजन, ये बताइए कि नगर पालिका को क्या इस बात की जानकारी थी कि रिहायशी इलाके में पटाखों की जो है तो फैक्ट्री संचालित हो रही है? जी बिल्कुल, प्रशासन को पूरी जानकारी थी। इसके बाद भी आके बोले प्रशासन जो है बैठा हुआ था, और पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। 2021 की बात करें, 15 में भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। और हरदा जिले में जो रहवासी क्षेत्र है, वहाँ पे मतलब फैक्ट्री चल रही है और काफी लोगों ने पहले भी कलेक्टर को आवेदन दिया, आंदोलन किए। इसके बावजूद प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और ये आज बड़ा हादसा हो गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं और कई की मृत्यु हो चुकी है।
जी, अगर हम ये बात करें कि धमाका जो है तो इतना खतरनाक था जिसकी गूंज जो है तो 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, क्या इतनी मात्रा में बारूद को लेने की परमिशन होती है? क्या नियम क्या कहते हैं? मैं बताता हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि फैक्ट्री जो है अवैध तरीके से चल रही थी और अधिक मात्रा में बारूद होना, मतलब इसी वजह से ये हादसा हुआ। और प्रशासन ने मतलब समय समय पे कार्रवाई करना चाहिए। दीपावली के समय भी मतलब जो दुकानें हैं, यहाँ फटाखा फैक्ट्री है भाई, मतलब रोड पे ही दुकानें संचालित की जाती है। इससे पहले भी मीडिया ने खबरें प्रकाशित की, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। जी, तो ये हादसे के बाद अगर हम घटना स्थल की बात करें, वहां की स्थिति का अगर जायजा ले, तो लोगों में अभी भी क्या डर का माहौल बना हुआ है? हाँ, लोगों में बिल्कुल डर का माहौल है। यहाँ पे जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं और लोग परेशान है। कोई माता पिता देख रहे हैं, मतलब जो वहाँ पे मौजूद है, लोगों से हमारी चर्चा भी हुई है तो उनका ये कहना है, हर व्यक्ति मतलब देखा जाए तो रिकॉर्ड जो है मतलब जिला प्रशासन के पास भी होना चाहिए। फैक्ट्री संचालित हो रही है लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कोई बाहर जिले से भी काम कर रहे हैं। ये हम ये जानना चाहेंगे, ये बताइए कि घायलों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात करने के लिए अब तक कौन कौन, अगर सरकारी अमले की हम बात करें, सरकार में बैठे लोग और किस तरह के लोग पहुंचे हैं और क्या उन लोगों से बात कर रहे हैं? यहाँ से मतलब कल मंत्री भी पहुंचे थे और अभी फिलहाल में आईजी वगैरह नर्मदापुरम संभाग से पहुंचे। जनप्रतिनिधि यहाँ पे पहुंच रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, राहत कर रहे हैं और उनको आश्वासन दे रहे हैं। जो भी उनसे प्रयास बनेंगे, सभी लोग लगे हैं, जिले के भी अधिकारी वगैरह। जी, राजन, वैसे तो सीएम ने घायलों को मुआवजा और दीगर चीजों का जो ऐलान तो कर दिया है, उसके अलावा भी कुछ सीएम की तरफ से कोई बयान और सामने आया है? देखो, देखा जाए स्थानीय जगह पे अभी जीतू पटवारी पहुंचे थे, जो कांग्रेस के विशेष चीफ है, वो भी पहुंचे थे। और सभी जो है वहाँ पे जो जनप्रतिनिधि है वो तो यही मांग कर रहे हैं कि भाई गरीबों के साथ इस टाइप से जो हादसा हुआ है तो कहीं ना कहीं उनको नौकरी मिलना चाहिए। क्योंकि 4-4 लाख रुपए में क्या होता है, कई के तो अभी तो परिजन ही नहीं मिल पाए हैं। अच्छा, ये अभी मलबे में दबे होने की जानकारी लग रही है। जी राजन, आप पूरे मामले पर नजर रखिए। फिलहाल आपका धन्यवाद। तो इस बड़ी खबर में हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल रुक करते हैं अगली खबर का। हरदा हादसे के बाद इंदौर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी हरकत में है। मुख्यमंत्री और कलेक्टर के निर्देश के बाद पटाखा दुकानों और गोदामों की जांच की जा रही है। इसी दौरान 5 पटाखा गोदामों को सील कर दिया गया है। एसडीएम और एसीपी के नेतृत्व में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीमों ने इंदौर के तेजाजी नगर और राउ क्षेत्र में छापामार कार्रवाई की। इस दौरान तेजाजी नगर क्षेत्र में 4 और राउ क्षेत्र में 1 गोडाउन को सील किया गया। 4 गोदाम नियम विरुद्ध संचालित पाए गए। किसी गोदाम की अनुमति नहीं थी तो किसी गोदाम में इलेक्ट्रिसिटी के लाइन गोदाम के अंदर ही थे। 4 गोदाम को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम ने मौके पर ही सील किया। पुलिस के मुताबिक प्रशासन के साथ मिलकर ये कार्रवाई क्षेत्र में की जा रही है। क्षेत्र के मोरूद, केलोद और उमरिया क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है और कुल 4 गोदामों को सील किया गया है। आगे भी ये कार्रवाई शतक जारी रहेगी। इसी तरह एसडीएम राकेश परमार ने राउ क्षेत्र के कई गोदामों की चेकिंग की। उन्होंने राउ के एक पटाखा गोदाम को सील किया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और कमिश्नर साहब के निर्देश के आधार पर आज थाना तेजाजी नगर में एसडीएम और एसीपी द्वारा संयुक्त इंस्पेक्शन किया गया था, जिसमें जितने भी पटाखा फैक्ट्री, गोडाउन और थोक सेलर्स हैं, इन सब का इंस्पेक्शन किया गया था। इसमें जो अनियमितताएं पाई जा रही थी उनको सील किया गया और लगभग 16-17 गोडाउन इंस्पेक्ट किए गए, चेक किए गए, जिनमें 4 गोडाउन ऐसे पाए गए जो मानक सीमा का पालन नहीं कर रहे थे, उनको सील किया गया और बाकी में जो खामियां थी उनको भी निर्देशित किया गया, उनको दूर करेंगे। हम लोगों को जो विस्फोटक अधिनियम के मापदंड है उसके अनुरूप अगर कोई चीज़ नहीं पाई जाएगी तो वहाँ पर उसको सील करने की और संबंधित के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की जो है वो उसकी अनुशंसा की गई है, जिसके तहत थाना तेजाजी नगर में आज 5 गोदामों को संबंधित एसीपी और एसडीएम की टीम के द्वारा सील किया गया है। साथ में राउ क्षेत्र में भी 2 फैक्ट्री और 2 गोदामों को भी विस्फोटक अधिनियम के मापदंडों के अनुरूप न पाए जाने पर प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा सील किया गया। प्रशासन और पुलिस की सख्ती से पटाखा व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए भी देवाशीष की रिपोर्ट। जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अनु के भाजपा में शामिल होने के बाद नगर निगम की सियासत में हलचल तेज हो गई है। एक के बाद एक एमआईसी मेंबर्स इस्तीफा देते नजर आ रहे हैं।
आपको बताते चले कि एमआईसी सदस्य अमरीश मिश्रा ने भी त्यागपत्र दे दिया है। भोपाल में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कांग्रेस के नगर अध्यक्ष और जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अनु के भाजपा में शामिल होते एमआईसी सदस्यों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। एमआईसी सदस्य अमरीश मिश्रा ने एमआईसी के सचिव को अपना इस्तीफा सौंप दिया। मिश्रा का कहना है कि पार्टी आलाकमान के निर्देश पर उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्योंकि अब महापौर जगत बहादुर सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में अब उनकी विचारधारा के साथ काम करना मुमकिन नहीं है। आज हमने एमआईसी सदस्य के तौर पर जो मेरी नियुक्ति थी, मैंने उसका इस्तीफ़ा माननीय एमआईसी सेक्रेटरी को दिया है महापौर जी के नाम से। चूँकि मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था, पार्षद बना था, और वर्तमान में जो महापौर जी वो भी कांग्रेस पार्टी के ही टिकट पर चुनाव लड़े थे, उस नाते मुझे एमआईसी सदस्य में मनोनीत किया गया था। लेकिन अब वो जब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली है और मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा, अपने वार्ड की सेवा करूंगा। लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के अब सदस्य हो चुके हैं, तो एमआईसी के रूप में मैं उनके साथ किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता। इसलिए आज मैंने अपना इस्तीफ़ा सौंपा है माननीय एमआईसी सेक्रेटरी को महापौर जी के नाम से कि अब हमारी विचारधारा अलग है, तो मैं उस एमआईसी सदस्य के रूप में कार्य नहीं कर सकता। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जबलपुर के रसल चौक पर बुधवार को एक युवक ने एक लड़की पर दिन दहाड़े फायरिंग कर दी। गोली लगने से घायल युवती को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना जबलपुर के ओमती थाना इलाके की बताई जा रही है। मौके पर पहुंची ओमती पुलिस ने घायल लड़की को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। युवक ने फायरिंग क्यों की, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। पुलिस जांच में जुटी गई है। थाने की पेट्रोलिंग मोबाइल को जानकारी मिली थी कि जबलपुर अस्पताल की एक महिला है जो यहाँ नर्सिंग स्टाफ में काम करती है और इसको समदड़िया इन होटल है जो असल चौक के पास में, उसके सामने किसी व्यक्ति द्वारा गोली मार के घायल किया गया है। तत्काल हमारी पुलिस को इसमें सक्रिय हुई और इस महिला का भी जबलपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी की पता तलाश हम लोग कर रहे हैं। गोली कहाँ लगी है? गोली उसकी पसलियों में लगी है, बाएं तरफ पसलियों में लगी हुई। हाँ, अभी तक जो बात मालूम पड़ी कि वो लड़की और लड़के के बीच में शायद कोई दोस्ती का मैटर था। लड़की जिसका नाम माधुरी चौधरी नाम बता रहे हैं और आगे हम लड़की के स्टेटमेंट के बाद में कुछ बता पाएंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज, हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पिता के हाथों मां की रोज रोज की जाने वाली पिटाई से क्षुब्ध एक बालक ने अपने पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी। मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर का है। पुलिस ने आरोपी बालक को हिरासत में ले लिया है। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र के सुहागी पुरानी बस्ती में अजय वंशाकर नाम के शख्स की उसके छोटे बेटे ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि अजय वंशकार आए दिन अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। कल रात भी वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था। तभी उसके नाबालिग छोटे बेटे को गुस्सा आ गया और उसने अपने पिता की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो हमारे मामा ससुर के लड़के थे, बड़े वाले। वो हमारे जेठ लग रहे थे। उनका मियाँ बीवी का दोनों का विवाद हुआ, पति पत्नी का। अब छोटा वाला बेटे को गुस्सा आई होगी सर, पता नहीं वो क्या चीज़ मार दिया, क्या नहीं मार दिया। वे हम लोग तो नहीं कहते सकते कि क्या वजह से हुई उनकी लड़ाई झगड़ा, क्यों हुआ है। छोटे वाले बेटे को गुस्सा आया, छोटा वाला बेटा ने उनको चाकू मार दिया। यहाँ पर एक फैमिली है जहाँ पर एक छोटा बच्चा जो था नाबालिग, वो पारिवारिक झगड़े में जब उसका पिता उसकी माँ को मार रहा था तो वो बचाने के लिए अपनी माँ को आया था बीच में।
और उसके द्वारा ये जो है मर्डर हो गया है। पंचकार फैमिली का ये मैटर है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बच्चे की उम्र जो है वो अभी छोटी बताई गई है, उसकी भी एज के साक्ष्य हम लोग ले रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में जैसा जो सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सुहागी थाना की सोनौरी चौकी के अंतर्गत नैना नदी के पुल के नीचे एक महिला और नवजात के शव बोरी में मिले हैं। शव मिलने से हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शव बरामद कर जांच शुरू कर दी है। मंगलवार को नैना नदी के काकर पुल के नीचे बोरी में बंद शव थोड़ी थोड़ी दूरी पर मिले हैं। महिला के मुंह में कपड़ा फंसा था। शव देखने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल से सबूत जुटाने के प्रयास किए गए। महिला और नवजात का शव जिन परिस्थितियों में मिला है उससे पुलिस अनुमान लगा रही है कि हत्या करके शव यहां पर फेंके गए हैं। अभी तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस महिला की पहचान करने और मामले की जांच में जुट गई है। सोनौरी हमारे यहाँ चौकी है, सुहागी थाने की, उस क्षेत्र की घटना है। वहां पे नैना नदी के पुल के नीचे एक महिला जिसकी उम्र लगभग 20 से 25 साल है, उसकी लाश मिली। उससे कुछ दूरी पे एक बच्चे की भी लाश मिली जो बोरी में बंधी हुई है। और प्रथम दृष्टया जो देखने से समझ में आ रहा है कि इसकी हत्या की गई। प्रथम दृष्टया देखा, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए अभी बॉडी भेज दी गई। पोस्टमार्टम के आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है। एसडीओपी के नेतृत्व में इसमें टीम का गठन कर दिया गया है, जिसके अनुसार इसकी शिनाख्त कराई जाएगी, पहचान कराई जाएगी और अग्रिम कार्रवाई। रीवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद मंडला जिला प्रशासन द्वारा पटाखा गोदामों में और दुकानों की लगातार जांच की जा रही है। नियम विरुद्ध भंडार पाए जाने पर एक पटाखा गोदाम को सील कर दिया गया है। मंडला जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा मंगलवार को मंडला शहर के सभी गोदामों और पटाखा दुकानों की जांच कर सुरक्षा मानकों का पालन करने की नसीहत दी गई थी। इसके बाद जब आज प्रशासन और औचक निरीक्षण किया तो पाया कि व्यापारी सवाल दास द्वारा चेतावनी के बावजूद उसमें कोई सुधार नहीं किया गया था। लाइसेंस के मुताबिक उनका गोदाम ग्राउंड फ्लोर पर था, जबकि पटाखे फर्स्ट फ्लोर पर भी रखे पाए गए। इसके अलावा सुरक्षा इंतजाम के नाम पर मात्र फायर उपकरण पाए गए। इसके मद्देनजर प्रशासन ने उनके गोदाम को सील किया है। दुकान के निरीक्षण में हमको ये पाया गया है कि जो उनका भंडार की जगह है वहाँ पे उनको पटाखा लाइसेंस के पटाखे के अतिरिक्त उन्होंने मनिहारी का भी सामान उसमें रखा हुआ है। चूँकि पटाखा लाइसेंस प्रथम तल पे ही भूतल के लिए अनुज्ञप्ति थी, तो उनका फर्स्ट फ्लोर पे भी पटाखा का सामान रखा हुआ था। ये और दूसरी चीज़ कि चूँकि वो आबादी एरिया में है, आबादी लगी हुई है उनके यहाँ पे, तो एक ये भी एक पॉइंट है। चूँकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो सही नहीं है। सुरक्षात्मक उपकरण उनके यहाँ पे नहीं पाए गए। नाम मात्र के 2 सिलेंडर्स थे सिर्फ। और जो उनका पंजी संधारण है, जो उनका स्टॉक है, कितना स्टॉक होना चाहिए, वो सारा उनके यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। वो अवेलेबल नहीं करवा पाए उनको। हम लोगों ने इस पे अभी सील कार्रवाई कर दी है। मंडला से इंडिया टाउन न्यूज के लिए लखन भांडे की रिपोर्ट। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद झाबुआ जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया है। हादसे के बाद प्रशासन एक्शन में आ गई है। रिहायशी इलाकों में पटाखा व्यवसाय करने वालों के ठिकानों पर दबिश दी गई है। व्यापारी अनिल कटानी के यहां से भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए गए। जैसा कि कल आपको विदित होगा कि कल मध्य प्रदेश में हरदा जिले के अंदर काफ़ी विभत्स एक घटना घटित हुई है, जो कि एक रिहायशी इलाके में एक पटाखा फैक्ट्री थी जहां पर विस्फोट हुआ। काफ़ी जान माल का वहाँ पर नुकसान हुआ है। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक श्रीमान अगमजेम साहब द्वारा हमें आज सुबह निर्देश प्राप्त हुए थे। उसी निर्देशों के तारतम्य में हमारी टीम को आज एक सूचना प्राप्त हुई। सूचना की तस्दीक हेतु सब इंस्पेक्टर सुनीता चौहान मैडम, एएसआई जगदीश नायक साहब और थाने के प्रधान महोदय जितेंद्र साकला जी को हमने टीम बना के रवाना किया था। तो जो घटना जो तस्दीक हुई, तस्दीक के आधार पर
हम लोगों को पटाखों के 8 कार्टून वहाँ पर मिले हैं अवैध रूप से रिहायशी इलाके में, और जिनके यहाँ मिले हैं उनका नाम है अनिल कटकानी, उनके घर से मिले हैं। तो ये अवैध रूप से उन्होंने संग्रहित करके रखे हुए थे और इस पर कार्रवाई जारी है और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध प्रकार की कोई भी, चाहे किसी भी प्रकार की कोई अवैध गतिविधि हो, वो संचालित नहीं होने दी जाएगी। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में बुधवार को सीतामऊ खेरखेड़ा टोल के पास भीषण सड़क हादसे में एक शख्स की जान चली गई और एक अन्य शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। कार के ऑयल टैंकर से टकरा जाने के फलस्वरूप कार सवार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तथा उसका बेटा घायल हुआ है। घायल बेटे को सीतामऊ के अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद मंदसौर रेफर कर दिया गया है। पिता पुत्र मल्हारगढ़ के निवासी बताए गए हैं तथा दोनों पोरवाल परिवार से हैं। दोनों विवाह समारोह में शामिल होने शामगढ़ जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। ऑयल की टैंकर से कार की टक्कर हो गई, जिसमें कार में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। पिता पुत्र कार से जा रहे थे शामगढ़ शादी में, इसी दौरान ये घटना हुई है। कार में सवार पिता की मौके पर ही मौत हो गई। कार सवार पुत्र गंभीर रूप से घायल हुआ है। सीतामऊ अस्पताल में प्रारंभिक उपचार करने के बाद मंदसौर रेफर किया गया। कार में सवार दोनों पिता पुत्र मल्हारगढ़ के पोरवाल परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। मंदसौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारियों और स्पेशल स्टोरियो से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।